नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी हलसी तराहरी रोड में है, जहां आज जन सुराज पार्टी का कार्यालय खोला गया। और कार्यालय खोलने का क्या कारण है और कार्यालय किस तरह से क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से कार्य करेंगे, सारी बातों से आपको रूबरू कराते हैं। हरिओम ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु रविसुदस्वः मरुतः सुभञ्जमाणु विदिषु जगमया अगणेः जीवं मण्वसुरचक्षसो विष्णो देव अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः सुनया देवा भद्रं पश्यतिरङ्गे अस्तुष्ट्वा सतमिन्नो सन्तिरेव जरसन्तुणामं पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति नः माणो मध्यरिगत आदतिरदारन्तिरमाता स्वपिता स्वपुत्र आदतिरपञ्चजनः आदतिरज्योतिरतुन्दो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति सर्वे गं शांति ओम यतो यथा समीयते ततो न अभयं कुरु शरण प्रभ्यो सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। चलिए बढ़ाइए, आइए मुखिया जी सर, देखिए अपने लोगों को काटिए, पकड़ दिए हो गया। कुछ पकड़ लो टाइट से सर। अरे कितना पकड़। हाँ हाँ सही है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। बिहार जय जय बिहार, जय बिहार जय जय बिहार, बिहार जय जय बिहार, बिहार को बुला लिया जाएगा। हम आपके चैनल के द्वारा तमाम सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये इसलिए खोला गया कि हमारे जितने युवा हैं, जितने गरीब लोग हैं, जो निष्पक्ष के लिए मर रहे थे, उनके लिए मतलब बहुत अच्छा ये जनसुराज का एक कार्यालय खोला गया है। और यहाँ से डील होने के बाद सब लोग जनसुराज हमारे प्रशांत किशोर जी को मदद करेंगे और हम लोग उनके साथ जुड़कर ये करेंगे, ताकि मेरा बिहार जो है वो खूबसूरत और सुंदर और हमारे शिक्षा में वृद्धि हो, हमारे मेडिसिन मेडिकल में वृद्धि हो, अच्छा से अच्छा कार्य हो सके और जो लोग भटक रहे हैं यूं ही उनको कम से कम लाभ मिल सके। इसलिए इसको खोला गया है और सारे लोग का आवाज है कि जन सुराज ही एक पार्टी ऐसी है जिसमें न जात है न बात है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये सभी लोगों को अपने साथ गले लगाए हुए हैं। जैसे खींचा तीरी करते हैं लोग, इसलिए उस तरह का खींचा तीरी इनके अंदर नहीं है। हमने इनसे मिले भी नहीं, लेकिन इनकी तमाम ये सुनकर और सुनने के बाद मेरा दिल उमड़ गया कि हम सभी को छोड़कर सीधा सीधी प्रशांत किशोर के साथ पैर में कदम मिलाकर चले और चलते हुए इसको ही करें, जिसके लिए यहाँ पर सलाह विचार देके एक ऑफिस खुलवाया गया कि जनसुराज का ऑफिस हलसी में होना चाहिए, ताकि सारे लोग आकर बैठे और बैठकर मिले जुले और एक अपना दुख अपना सुख यहाँ बता सके। और ये खबर हम मीडिया के दोबारा चैनल के द्वारा हम प्रशांत किशोर के पास भी भेजने का काम करें, ताकि वो भी सुने और सुनने के बाद इस पर विचार विमर्श उन्होंने करेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि निश्चित लोगों को लाभ मिलेगा और इस बार से हमारा बिहार खुशहाल बिहार कहलाएगा और अच्छा बिहार गिना जाएगा। इसमें दूर आए की बात नहीं है। हम लोग भी संकल्प ले रहे हैं और तमाम क्षेत्र में घूम घूम के संकल्प ले रहे हैं और संकल्प दिला रहे हैं लोगों को कि बिहार को अगर सुधारना है तो जनसुराज के साथ आओ, इसलिए कि उनका नारा ही वही है कि जय बिहार जय जय बिहार, यानी डबल रिपीट किया गया, जो बाद में इसका बहुत बड़ा अर्थ और बहुत बड़ा माने है। लोग इसको समझे या नहीं समझे, इसी खुशहाली में हम लोग ऐसा किए हैं और कर रहे हैं।
तमाम कार्यकर्ता लोग, युवा लोग तो बिना अभी उतना किए नहीं है। अभी से हम लोग शुरुआत किए हैं, लेकिन बहुत काफी संख्या में युवा लोग इसमें आवेंगे। नहीं इनके पास जात है, नहीं इनके पास बात है, सिर्फ एक इंसाफ है, एक क्लीन नक्शा है कि हमारा बिहार ऐसा स्वतंत्र हो और इसको भी कोई उंगली दिखाने वाला दूसरा देश नहीं मिले कि हाँ बिहार गंदा है या बिहार कुछ है। उसको शिक्षा के बारे में भी कभी उंगली कोई बाहर के लोग नहीं उठा सके बिहार वाले को। इसलिए इस पर पूरी मेहनत वो कर रहे हैं और हम लोग भी लग मिलकर तमाम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा जो होना होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ नजीर बेग। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, जन स्वराज यानी जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, यानी कि ऐसे लोग जो कि सही हो, जिनकी सोच अच्छी हो, बिहार के प्रति उनका सोचने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। और सामूहिक प्रयास यानी जितने भी बिहार के वासी हैं सब लोग एक साथ मिलकर जन स्वराज को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रशांत किशोर लगातार 2 वर्षों से पदयात्रा के माध्यम से बिहार के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में जा जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। अब वो काम हम लोग के जिम्मे में आया है, जो कि हलसी प्रखंड में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय के माध्यम से हम लोग प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में जाकर, एक एक घर जाकर प्रशांत जी का मैसेज को, उनकी सोच को जनता के सामने रखेंगे। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, एक एक मतदाता तक पहुंचकर आज 35 साल से जो बिहार का दुर्दशा है, उस दुर्दशा को एक एक जनता के पास ले जाने का काम करेंगे। और आने वाला चुनाव में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा और जनता को एक नया बिहार मिलेगा, ताकि जो बिहार का दुर्दशा है उस दुर्दशा से यहाँ की जनता को निजात मिल सके। क्या नाम हुआ सर? विजय कुमार शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष लखीसराय। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आप किए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कार्यालय खोलता है तो सीधे लोगों के मानसिकता में जाता है कि ये राजनीतिक कार्यालय है, यहाँ से राजनीति होगी, ये लोग दंगल में उतरेंगे। लेकिन हमारे इस पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी इस राजनीतिक दंगल में है नहीं। उनका राजनीतिक दंगल में आकर के सत्ता परिवर्तन करने का लक्ष्य नहीं है, वो एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और उस व्यवस्था बनाने का प्रयास में 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के गांधी भिथरवा आश्रम से वो पूरे बिहार में पैदल चल रहे हैं और पैदल चल करके गांव-गांव लोगों को जगा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनसुराज, 2 साल तक तो पार्टी बनी भी नहीं थी, उस बीच भी वो गांव में जाकर के महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को सिर्फ ये बोलते थे कि आप अपने वोट की ताकत को समझिए और जो बिहार की दुर्दशा है उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको आप बदलिए, इस व्यवस्था को बदलिए। वोट में इतनी ताकत होती है कि वोट की कीमत आप 5 किलो अनाज नहीं लगाइए, वोट की कीमत आप जाति पर मत देखिए, वोट की कीमत का आधार होना चाहिए शिक्षा, वोट की कीमत का आधार होना चाहिए रोजगार, वोट की कीमत का वो कीमत होना चाहिए जो यहाँ के युवा जो पलायन कर रहे हैं। आप भी यहीं से हैं, हम भी यहीं से हैं, हम लोग बिहार को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। यहाँ से जो ट्रेन दिल्ली जाती है, यहाँ से ट्रेन जो सूरत जाती है, यहाँ से ट्रेन जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जाती है, उस ट्रेन को जा करके आप देखिए पलायन की स्थिति क्या है। लोग बाथरूम के बगल में सोते हैं, लोग पूरा गैलरी में सोते हैं, उस पर हम आपके जैसे लोग चढ़ करके जाते हैं, पैर से वो कुचलाते हैं। प्रशांत किशोर जी उस पलायन के रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं, ये राजनीतिक दंगल नहीं है। यानी ये राजनीतिक कार्यालय नहीं खोला? जी नहीं, मैं शुरू में भी बताया था
इस कार्यालय में राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम होगी। राजनीतिक गतिविधियां हम गांव जाकर के करेंगे, कार्यालय में नहीं करेंगे, क्योंकि हलसी प्रखंड में 10 पंचायत है और 65 से भी ज्यादा गांव है। तो हमारे लिए 65 गांव दंगल है। ये सिर्फ युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की और यहाँ के स्थानीय लोगों की जो भी समस्या है उसका सिर्फ यहाँ समाधान करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। होगी सर, कैसे डील कर सकते? ये हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। हम वैसा काम करके दिखाना चाहते हैं ताकि ये जनता उसको चुनौती के रूप में ले। हम जनता से ये अपील करते हैं, आप मुझे वोट मत दीजिए, मैं आपसे वोट नहीं मांगता हूं। मैं आपके चैनल से भी जो जिस दल में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपको जनसुराज से नफरत हो सकती है, प्रशांत किशोर से नफरत हो सकती है, लेकिन आपके बच्चों को बेहतर स्कूल है और इससे आपको नफरत नहीं हो सकता है। आपके परिवार का हलसी में बेहतर इलाज हो, अस्पताल में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको इससे नफरत नहीं हो सकता है। आपके गांव के युवा जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकनी चाहिए, आपको इससे नफरत नहीं हो सकता है। नफरत उस व्यक्ति से कीजिए जो पलायन को बढ़ावा दिए, जो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किए हैं, आप नफरत उससे कीजिए और समर्थन उसको कीजिए जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ की पलायन को रोकना चाहते हैं। आप उसको आप गले लगाइए और जो ये चीज नहीं करते हैं उनको आप हटाइए। बस यही मेरा कहना है। पहले तो मैं यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके बारे में कुछ बोलें, छोटी मुंह बड़ी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो बोलवाते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में बोलने के लिए कुछ बचा हुआ है किसी भी दल के? मैं जनसुराज पार्टी में अगर आज हूं तो इन सब राजनीतिक दलों के नेताओं के कुकर्मों की वजह से मैं हूं, क्योंकि जब जनसुराज नहीं था उससे पहले मैं भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन किसी भी गांव में, किसी भी समाज में, किसी भी कार्यकर्ता का आज मान सम्मान बचा हुआ नहीं है। और ये मान सम्मान गिराने वाले कौन है? आज अगर आप सरकार में रहते हैं, आपके यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं उनका 10 को वीडियो क्लिप, यूट्यूब का जमाना है, आप भी देख सकते हैं। वो 7 निश्चय योजना की बुराई करते हैं, वो नल जल योजना की बुराई करते हैं, वो शराबबंदी कानून को झूठा बताते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो नल से पानी निकलने लग जाता है, शराबबंदी कानून बहुत अच्छा लगने लग जाता है, 7 निश्चय योजना बहुत अच्छा लगने लग जाता है। नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हो जाते हैं और जब उनसे अलग हो जाते हैं तो कुशासन और जंगल राज के प्रतीक हो जाते हैं। तो क्या यहाँ के लोगों को आप इतना बेवकूफ समझ लिए हैं? बिहार ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आकर के या तो ज्ञान प्राप्त किए हैं या तो निर्वाण प्राप्त किए हैं। बिहार क्रांति की भूमि रही है, देश की क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो या जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो। ये फिर प्रशांत किशोर जी का यही प्रयास है कि बिहार में एक बदलाव होनी चाहिए, जिसको लेकर ये आज कार्यालय का शुभारंभ किया। बस जी हाँ।